रावला कोर्ट में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की हिरासत से 8 पुलिस एहलकारों की बाजियाबी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी और अहम पेशरफ्त की अकास। जबकि पुलिस एहलकारों का अगवा कलअदम कमेटी के कानून शिकनी, तशद्दुद और जत्था ज़हनियत को बेनकाब करता है। बाजियाब पुलिस एहलकारों ने कमेटी की हिरासत में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़े की तफसीलात बयान कर दी। ड्यूटी 10 अगस्त को करवाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में चंद नामालूम मुसल्लह नकाबपोश अफराद जत्थे ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें यरगमाल बनाकर नामालूम मकाम पर ले गए और उधर हमारे ऊपर तशद्दुद करते रहे। ऐनी राडों के साथ बेलचे थे लोहे के और तिमर की कोई डंडे थे, उनके साथ हमारे ऊपर तशद्दुद करते रहे और हमारे ऊपर गन पॉइंट से हमसे पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते रहे। उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान वो गन पॉइंट पे उनके पास LMG, SMG, G3 और हैंड ग्रेनेड मौजूद थे। वो सारे के सारे मुसल्लह थे और बिल्कुल हम पे तशद्दुद करते। तशद्दुद में हम बेलचे, डंडे, सोटों से हम पे तशद्दुद किया। कहते रहे कि आप फोर्सेस के बंदे हो, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आप नारे लगाओ, रेंजर के खिलाफ नारे लगाओ। तो वो गन पॉइंट पर हमसे नारे लगवाते रहे। तो उन्होंने हमें ज़हनी टार्क भी किया बहुत ज्यादा और उन्होंने हमें इतना तशद्दुद किया है कि हम आपको बता भी नहीं सकते कि ये सारा काम हमारे दुश्मन अनासर इंडिया का है। वो उनकी एजेंसियां इनको आकर खुराक तरसील करती हैं, फराहम कर दिया है, इसलिए ये बैठे हुए हैं और अपनी बच्चियों और औरतों को ढाल बनाया हुआ है। जो हमसे लड़े, हमारे बच्चों को या औरतों को मारें तो फिर जो है हम मजलूम बन जाएं। ये मजलूम नहीं है, ये बहुत बड़े जालिम लोग हैं। और वो ये भी दावा कर रहे थे कि हम जो है ना पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम जालिम नहीं है, हम पर जुल्म हो रहा है, हम किसी पर जुल्म नहीं कर रहे। हमने जो उधर नोट किया है, जो वो जो बातें कर रहे थे वो उसके बरअक्स थे। उनके पास जदीद किस्म का असला था और हमें वो धरना जहाँ पे लगाया हुआ था, एक शादी हाल मैरिज था, वहाँ पे ले गए, सारी रात हमें वहीं रखा। दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम अब आपको अवाम के सामने फैर मारेंगे, हमारी अवाम भी देखे यहाँ पे कि ये जो वर्दी वाले हैं ये गुंडागर्दी करते हैं, हमारे हकूक पूरे नहीं करते। उस मकाम से मार पीट के रात को किसी और जगह पे ले गए, फिर 2 दिन उधर रखा, उधर मारते रहे, बेतहाशा तशद्दुद किया उन लोगों ने। मेरे सर में डंडे मारे, मेरा खून निकल आया, कोई दवाई नहीं दी। फिर वो उस मकाम, दूसरे मकाम से फिर तीसरे मकाम पे हमारे लोकेशन चेंज करते रहे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंतहाई अहम मामला है जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों को वेलकम करेंगे। हारिस नवाज साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बाजियाब पुलिस एहलकार जो हैं, उन्होंने कमेटी में हिरासत में जब थे तो वहाँ पर उन पर तशद्दुद किया गया, इस बारे में उन्होंने तफसीलात बताई हैं। ओवरऑल आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये बड़ी तशवीशनाक बात है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से इन लोगों ने हथियार, मशीन गने और अमेरिकन साथ के वेपन रखे हुए थे, फिर पुलिस अफसर का जो ड्यूटी पे थे उन पे तशद्दुद किया, उनको मारा पीटा और उनको तजलील की गई और जिस तरीके से उनको बातें सुनाई गई, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारे लगाए गए, ये सारे के सारे बगावत के कमरे में आते हैं। इनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए, कश्मीर की हुकूमत को, इनको इमीडिएटली कोशिश करें, इनको अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ बगावत के मुकदमे डाले जाए और उसके बाद टेररिस्ट कोर्ट में इनके मुकदमे चलाए जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए, इनको सजा दी जाए, इबरतनाक सजा। अगर बाकियों के लिए इबरत हो कि आज किसी ने नहीं ऐसी बातें करनी, क्या कोई मुहब्बे वतन शहरी, और ये भी कश्मीरी पुलिस वाले हैं। आप इमेजिन लगाएं कि ये बिल्कुल बिहेव करने से इंडियन आर्मी वहाँ मकबूजा कश्मीर के साथ बिहेव करती है, ये तो उससे भी बढ़ कर चले गए हैं। और कितनी मुराद हैं, किसने हमारी फौज की प्रोटेक्शन में बैठी हुई है, हर बकर में ख्याल किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, हर किस्म का ख्याल दिया जाता है। पर पुरतशद्दुद मुज़ाकरात से ऐसे आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आप मुज़ाकरात करें तो हथियार उतार के आते फिर आपसे बात की जाती है, लेकिन जिन्होंने कानून को हाथ में लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई होती नजर भी आए और इबरतनाक सजा उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मसूद अहमद खान साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये कहेगा जो पुलिस एहलकारों की जानिब से जो बाजियाब करवाए गए हैं, उनकी जानिब से पुरतशद्दुद, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया था उसका इंकशाफ किया गया है, ये तमाम तर चीज़ें कलअदम कमेटी की जो जत्था ज़हनियत है उसको भी बेनकाब करती है।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें ना कि ये जो इंडियन इलेक्शन कमेटी है ये पीसफुल पब्लिक मूवमेंट तो कोई नहीं है ना। और इसमें तो अभी उन्होंने कहा कि आप देखें कि वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनके पास है, इनके पास हैंड ग्रेनेड्स हैं, फिर खवातीन और बच्चों को एज अ शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ आप नारे लगाएं, स्टेट के खिलाफ नारे लगाएं, तो उनका वही एजेंडा है जो रॉ का एजेंडा होता है। और पास्ट में भी हमने देखा है बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात हुए तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन और नैरेटिव्स मिलते थे राज से। तो मेरे ख्याल में इसमें तो देखें कि सारा खवातीन का फिर इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं बच्चों का कि इंटरनेशनल सिंस मीडिया को रॉ और अफगान अकाउंट्स इसको हैंडल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल सिंपैथी इसको गेन भी करना चाहते हैं। और यही एक रॉ का पैटर्न रहा है, पास में हमने देखा है। सो एक ये दहशत गर्दी है, गद्दारी है रियासत के साथ, अफवाज पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। और इसके लिए देखें जीरो टॉलरेंस की बात है। और स्पेशली और ये जिस तरीके से पुलिस वालों ने बयान दिए हैं, और पास में अगर आपको याद हो इंस्पेक्टर अदनान की शहादत हुई, फिर एक और जो सिपाही था उसको जिंदा उसकी अंतड़ियां उन्होंने बाहर निकाली। फिर CMH रावला कोर्ट तो हम भूले नहीं है, 4 लोग वहां पे शहीद हुए हैं और थानों पे हमले किए गए। तो ये देखें इट इज ए मॉब है, ऑर्गेनाइज मॉब है जो वायलेंस चाहता है, सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। तो द स्टेट जो है मस्ट ये है, इनको क्रश करना होगा। और किसी सूरत में देखें कि ये जत्था जो है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, ये दहशतगर्दी है, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, किला कमा करना चाहिए इनका। आपने हमें वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कराएंगे। जो लोग कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ आप नारे लगाएं, स्टेट के खिलाफ नारे लगाएं, तो उनका वही एजेंडा है जो रॉ का एजेंडा होता है। और पास्ट में भी हमने देखा है बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात हुए तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन और नैरेटिव्स मिलते थे राज से। तो मेरे ख्याल में इसमें तो देखें कि सारा खवातीन का फिर इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं बच्चों का कि इंटरनेशनल सिंस मीडिया को रॉ और अफगान अकाउंट्स इसको हैंडल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल सिंपैथी इसको गेन भी करना चाहते हैं। और यही एक रॉ का पैटर्न रहा है, पास में हमने देखा है। सो एक ये दहशत गर्दी है, गद्दारी है रियासत के साथ, अफवाज पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। और इसके लिए देखें जीरो टॉलरेंस की बात है। और स्पेशली और ये जिस तरीके से पुलिस वालों ने बयान दिए हैं, और पास में अगर आपको याद हो इंस्पेक्टर अदनान की शहादत हुई, फिर एक और जो सिपाही था उसको जिंदा उसकी अंतड़ियां उन्होंने बाहर निकाली। फिर CMH रावला कोर्ट तो हम भूले नहीं है, 4 लोग वहां पे शहीद हुए हैं और थानों पे हमले किए गए। तो ये देखें इट इज ए मॉब है, ऑर्गेनाइज मॉब है जो वायलेंस चाहता है, सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। तो द स्टेट जो है मस्ट ये है, इनको क्रश करना होगा। और किसी सूरत में देखें कि ये जत्था जो है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, ये दहशतगर्दी है, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, किला कमा करना चाहिए इनका। आपने हमें वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कराएंगे।